सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। आज मैं एक बड़ा खास वचन आप सबके लिए लेकर आया हूं और आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि हम कैसे शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम समझेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने शैतान को अपने जीवन में अवसर दिया और परमेश्वर का वचन हमें कैसे बताता है, कैसे हम उसकी युक्तियों से, उसकी चाल से हम बच सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है। तो बहुत कुछ है इस शिक्षा के द्वारा। ये शिक्षा 2 भागों में होगी, तो आप अगर पहला भाग देख रहे हो तो कृपया दूसरा भाग देखना ना भूलें, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप शैतान और उसके कार्यों पर विजय पा सकते हो। और पहले भाग में हम देखेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने शैतान को अपने जीवन में अवसर दिया और बहुत सारी और बातें मैं आज को आपको परमेश्वर के वचन से सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो आए हम सबसे पहले, अगर आपके पास बाइबल है, नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे इस समय आप देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 43 से 45 आयत की ओर हम गौर कर रहे हैं। तो आए हम पढ़ें मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 टू 45 में। यहां पर लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढता फिरता है और पाता नहीं। तब कहता है, मैं उसी घर में जहां से निकला था लौट जाऊंगा, और आकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाता है। 45 आयत। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आता है और वह उसमें बैठकर वहां वास करता है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हमने यहां पर परमेश्वर के वचन में पढ़ा और यहां पर प्रभु बता रहे हैं कि जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से निकल जाता है तो वो सूखी जगहों में जाता है, वो विश्राम ढूंढता फिरता है, लेकिन उसको विश्राम नहीं मिलता। दुष्ट आत्माओं को विश्राम सिर्फ मनुष्य के शरीर के अंदर मिलता है, क्योंकि उनको एक शरीर चाहिए जिसमें रहकर वो वास कर सके और उस शरीर को, उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकें अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए। तो बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में शैतान की लालसाओं के बारे में हमें बताया गया है। तो यहां पर हम एक व्यक्ति देखते हैं जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा सूखी जगहों में गया, उसको विश्राम नहीं मिला और वो वापस आता है और क्या देखता है, वो व्यक्ति जिसमें से उसे निकाला गया अब उसका घर सजाया बहारा, यानी कि इब्लिस शैतान के लिए पूरी तरह तैयार है। वो घर सूना है, खाली है, उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो दुष्ट आत्मा जाता है अपने साथ साथ और अपने से भी बुरे दुष्ट आत्मा ले आता है और वो व्यक्ति की अवस्था पहले से भी बुरी हो जाती है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? पहली बात हम परमेश्वर के वचन में यहां देखते हैं कि जो दुष्टात्माओं से लोग आजाद होते हैं। कुछ दुष्टात्मा ऐसी होती है जो साइलेंट होती है और कुछ दुष्टात्माएं ऐसी होती है जो जाहिर हो जाती है और पब्लिकली लोग उसको देख सकते हैं। तो हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता वो किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी तौर की दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। हो सकता है व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से हो, बुरी लालसाओं की दुष्ट आत्मा से हो बहुत सारी दुष्ट आत्मा है जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। हो सकता है बीमारी की दुष्ट आत्मा हो, तरह तरह की दुष्ट आत्मा है। खैर मैं उसकी डिटेल में आज नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन अगेन हम फोकस करेंगे। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया और अब दुष्ट आत्मा कुछ समय के बाद वापस आता है, देखता है कि घर तो पहले की तरह उसके लिए तैयार है। तो वो दुष्ट आत्मा कहता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने से 7 और बुरे दुष्ट आत्मा लेकर जाऊंगा और इस व्यक्ति की हालत मैं पहले से भी बुरी कर दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति आजाद हुआ, लेकिन वो खाली है। उसने अपने घर को, अपनी जिंदगी को दुष्ट आत्माओं के लिए दोबारा खोल लिया है। बहुत सारे, कई बार मैं देखता हूं मीटिंग्स में, हमारी भी सभाओं में, बहुत सारे लोगों की सभाओं में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो वापस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं होंगे। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो दुष्ट आत्मा वापस नहीं आएगा। कई बार मैंने बहुत बार देखा है, कई बार हमारी मीटिंग्स में देखा है, एक एक व्यक्ति में 15-15 हफ्ते दोबारा बार बार दुष्ट आत्मा निकल रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने घर को, अपनी जिंदगी को इन दुष्ट आत्माओं के लिए सजा कर रखा था। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब एक व्यक्ति आजाद हो जाता है उसको मन फिराना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है
और वो है राजा शाऊल का। आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय और उसकी 14 आयत। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 और वर्स 14, यहां पर क्या लिखा है? और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो यहां पर क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा, सो परमेश्वर का आत्मा जो शाऊल के ऊपर उतरा था। आपको याद होगा कि शाऊल जो बाद में राजा बना, एक दिन अपने पिता के गदहे खोजता खोजता शमूएल नबी के पास पहुंच गया और परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा इसका अभिषेक कर। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे शाऊल भविष्यवाणी के मुताबिक जब वापस जा रहा था, उसको रास्ते में नबियों का झुंड मिला और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आया। उसके बाद वो एक बहुत ही प्रभावशाली इजराइल देश का राजा बन गया। लेकिन हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कैसे वो अपनी मनमर्जी पर चलना शुरू हो गया। परमेश्वर के दिए हुए वरदान, परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट, परमेश्वर की दी हुई बुलाहट को अपनी रीति से पूरा करना शुरू कर दिया। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला बन गया, बजाय कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनता और ये जानता कि अगर मेरे जीवन में ये बुलाहट है तो ये परमेश्वर की ओर से है और मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कैसे शाऊल एक के बाद एक गलती करता गया और एक दिन परमेश्वर ने फैसला किया, मैं इसको अब राजा होने से त्याग दिया है। और हम देखते हैं कैसे फिर यिशै के पुत्र दाऊद का शमूएल के द्वारा इस तरफ अभिषेक होता है और दूसरी तरफ से परमेश्वर का आत्मा शाऊल के जीवन के ऊपर से उठ जाता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा। सो बहुत बार मुझे लोगों ने यह सवाल किया है कि क्या परमेश्वर भी दुष्ट आत्मा भेज देते हैं? देखिए, हमें समझना होगा पवित्र शास्त्र बाइबल को। सो एक ही आयत पढ़ के नतीजा ना निकाले, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर भी दुष्ट आत्मा भेज देते हैं। परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर ने इजाजत दे दिया। जब प्रभु का आत्मा उठ गया तो परमेश्वर ने उसके द्वारा एक रास्ता खोल दिया अपने आत्मा को उठाने के द्वारा, कि अब दुष्ट आत्मा आकर शाऊल को घबरा सकता था, परेशान कर सकता था, तंग कर सकता था, नाश कर सकता था। इसका उदाहरण मैं एक और जगह आपको देना चाहता हूं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमन्स चैप्टर 1 और उसकी 22, 23 और 24 आयत, वर्स 22, 23 एंड 24। यहां पर लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 24 आयत दोबारा गौर कीजिए, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। गॉड गेव देम अप। परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम लोग जो कुछ भी करना है करो, अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। तुम अगर अशुद्धता में, पाप में, गुनाह में ही जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। और हम देखते हैं कैसे मनुष्य ने दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता अपने जीवन में खोल दिया। तो इसी प्रकार शाऊल के जीवन में भी हो गया। जब परमेश्वर के आज्ञाओं पर वो नहीं चला, परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चला, तो हम देखते हैं कैसे उसके ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा था उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसको अब घबराना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा उठाकर शैतान को इजाजत दे दिया कि अब वो चाहे तो शाऊल को नष्ट कर सकता है। तो ऐसा कार्य हम देखते हैं कैसे शाऊल ने अपने जीवन में दुष्ट आत्मा के लिए रास्ता खोला। लेकिन एक और हम आयत देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, और यहां पर लिखा है पहला शमूएल 16 अध्याय और 23 आयत में, जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 और वर्स 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब वह दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। यह नहीं लिखा हट गया। फिर गौर कीजिए, देखिए जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बार फिर से। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब यानी कि यह बार बार हुआ, एक बार की घटना नहीं थी।
तो ये बार बार दुष्ट आत्मा अगर उसको परेशान करता था, लेकिन तब तब वो दाऊद को बुलाता था, और तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, एक बार नहीं हुआ शाऊल के साथ, बार बार वो दुष्ट आत्मा वापस आता था, बार बार वो दाऊद को बुलाता था, बार बार दाऊद वीणा बजाता था, और जब जब बजाता था दुष्ट आत्मा उसे छोड़ जाता था। परमानेंटली नहीं छोड़ गया, छोड़ जाता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, क्यों बार बार उसको डिलीवरेंस की जरूरत थी? तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा कि जब दुष्ट आत्मा चला जाता है और दुष्ट आत्मा वो वापिस आता है, तो शाऊल के जीवन में भी ऐसा था। वो प्रभु की उपस्थिति में आया, वो आराधना के माहौल में आया, अब परमेश्वर का अभिषिक्त प्रार्थना कर रहा है या आराधना कर रहा है और एक व्यक्ति आजाद हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाता है दोबारा से फिर वो दुष्ट आत्माओं से पकड़ लेता है। फर्क क्या था? फर्क ये था, शाऊल ने कभी भी अपने गुनाहों से मन नहीं फिराया। तो रिपेंटेंस एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन की ओर फिरना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आप किसी के द्वारा से प्रार्थना कराएं, आप आजाद हो गए, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पाप में जीवन बिताते रहेंगे तो हम दोबारा रास्ता खोल देंगे। तो मुझे याद आती है घटना जहां पर प्रभु ने किसी को चंगाई दिया और उसको कहा, जा दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई बुरी चीज तेरे जीवन में घट जाए। तो मन फिराना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है एक व्यक्ति दुष्टात्मा से आजादी पा लिया, कोई गारंटी नहीं है वो दोबारा उससे ग्रस्त ना होगा, और ग्रस्त इसलिए होगा क्योंकि उसने अपने पापों से मन नहीं फिराया। मेरे साथ भाग 2 में जुड़े रहना, क्योंकि आपको मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें समझाने जा रहा हूं जिससे आप विजय की ओर अपने जीवन में बढ़ना शुरू हो जाओगे। हम इसी प्रकार से देखते हैं सैमसोन की जिंदगी को। तो मैं अब आपको बाइबल में लेकर नहीं जा रहा क्योंकि समय बचाने की खातिर, लेकिन आप हो सकता है सैमसोन के जीवन की कहानी को जानते हो। सैमसोन ने भी अपने जीवन में दुष्ट आत्मा के लिए रास्ता खोल लिया, और हम देखते हैं सैमसोन के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया। तो हम देखते हैं वो व्यभिचारिणी के पास गया, प्रभु का अनुग्रह उसके साथ बना रहा, फिर दलाइला के पास गया, और कैसे 1 बार 2 बार 3 बार 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 उसने पाप किया, और एक दिन जब उसका भेद खुल गया, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है बिल्कुल वैसे जैसे शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, उसी प्रकार से सैमसोन के ऊपर से भी उठ गया और उसे अंधा कर दिया गया, और आखिर में हम देखते हैं वो मर गया। कैसे वो व्यक्ति जिसे शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए बुलाया गया था, वो व्यक्ति जिसके जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने आके उसकी जिंदगी की बुलाहट का घोषणा किया था, वो व्यक्ति जिसके ऊपर भविष्यवाणी किया गया था कि ये इजराइल को पूरी तरह से फिलिस्तियों से बचाएगा, देखो अंत में सावधानी ना बरतने के कारण, पाप में जिंदगी बिताने के कारण, पापों से मन ना फिराने के कारण कैसे उसने इब्लिस शैतान के लिए रास्ता खोल दिया और सैमसन नष्ट हो गया। वो जिसे दुश्मन छू भी ना पाता था, हमारा दुश्मन क्या है? शैतान है। वो जिसे दुश्मन छू भी ना पाता था, वो आपको क्या लगता है कि शैतान समझता नहीं था कि इजराइल कौम को बचाने के लिए परमेश्वर ने सैमसन को खड़ा किया है? तो पूरी रीति से जानता था। युद्ध फिलिस्तियों से नहीं था, युद्ध शैतान से था, लेकिन सैमसन ने, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, अपने जीवन में रास्ता खोल दिया व्यभिचार के द्वारा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और उसने मन नहीं फिराया। एक दिन वो इसी कारण, अपने गुनाह के कारण नष्ट हो गया। वो जिसको शैतान को पांव के नीचे कुचलने के लिए बुलाया गया था, वो खुद शैतान के कार्यों में पड़कर, इब्लिस शैतान के लिए रास्ता खोलकर वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतान के लिए कोई भी रास्ता ना खोलो। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, शैतान को कोई भी अवसर ना दो, उसको मौका ना दो। वो हमेशा लोगों की जिंदगी में एक मौके की तलाश में रहता है। वो एक मौका ढूंढता है कि कब ये प्रभु के लोग पाप में जीवन जिएंगे, कब इनके मन हठी हो जाएंगे, कब इनके मन कठोर हो जाएंगे, कब ये जानबूझकर बार बार उसी पाप में
पड़े रहेंगे तो वो उस मौके को ढूंढता है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के लोगों की जिंदगियों को नष्ट करे। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह भी लिखा है, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहने की जरूरत है ताकि वो विरोधी शैतान किसी प्रकार से भी आपके जीवन के ऊपर विजय ना पा सके। फिर बाइबल में हम देखते हैं सुलेमान राजा के लिए। सुलेमान दाऊद का बेटा था। एक दिन जब वो राजा बना, उसने परमेश्वर का भवन बनाया। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया और उसने अपने देश का बहुत अच्छा शासन किया। उसके समय में इज़राइल देश दुनिया का बहुत अमीर देश बन गया। सोना चांदी बहुत सस्ता हो गया क्योंकि इज़राइल बहुत रिच कंट्री, बहुत अमीर कंट्री बन गया सुलेमान के कारण। लेकिन हम देखते हैं कैसे उसने अपने जीवन में इब्लिस शैतान का रास्ता खोल दिया। उसने बहुत सारी पत्नियां ब्याह ली, उसने बहुत सारी कॉन्कुबाइंस रख ली और फिर हम देखते हैं कैसे वो उन कॉन्कुबाइंस को या उन पत्नियों को खुश करने वाला व्यक्ति बन गया। उनकी खुशी के लिए जो वो चाहती थी वैसी ही चीजें वो बनाना शुरू हो गया। जिन जिन चीजों पर वो विश्वास करती थी, बचाए कि वो उनको परमेश्वर का वचन सिखाता, एक राजा और एक पति होने के नाते उनको परमेश्वर के रास्ते पर चलाता, वो उनको प्रसन्न करने वाला बन गया। उनकी खूबसूरती में बह गया, उनकी सुंदरता में बह गया और पत्नियों को प्रसन्न करने वाला बन गया। और हम देखते हैं कैसे सुलेमान राजा, जो था तो बहुत बुद्धिमान, जो था तो बहुत समझदार, लेकिन अपने जीवन में इब्लिस शैतान के लिए रास्ता खोलने के कारण, मनुष्य को प्रसन्न करने के कारण, मनुष्य को खुशी देना उसको मंजूर था। परमेश्वर नाराज होते हैं तो होने दो, एक दिन परमेश्वर उससे खफा हो गए। आप जानते हो बहुत सारे लोग आज इस संसार में अपने रिश्तेदारों को खफा नहीं करना चाहते, वो मनुष्य के डर में जीते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मनुष्य का डर जाल के समान है। मनुष्य का डर आपके जीवन में एक जाल का कार्य करता है ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा ना कर सको, ताकि आप वो ना कर सको जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हम देखते हैं सुलेमान से भी यही गलतियां हो गया। हम देखते हैं कैसे वो गलतियां करने के कारण सुलेमान से इज़राइल का 90% से ज्यादा राज्य छीन लिया गया। इज़राइल के 11 गोत्र उससे अलग हो गए और कैसे आगे इज़राइल अब 2 हिस्सों में यहूदा और इज़राइल करके जाना गया। ये सब क्यों हुआ? ये उसकी गलती के कारण हुआ। और मालूम है, वो जो एक गोत्र के ऊपर वो जो राजा बना रहा या यहूदा के ऊपर, वो भी दाऊद के कारण था, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह था, वो भी दाऊद की वफादारी के कारण था। लेकिन कैसे वो जो व्यक्ति पूरी इज़राइल कौम के ऊपर शासन करता था, जब परमेश्वर का भय मानना बंद कर दिया, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला बन गया। उसको यह मंजूर था कि परमेश्वर खफा होते हैं तो हो जाएं, लेकिन मनुष्य खफा नहीं होना चाहिए। और देखो वो कैसे उसके लिए नाश का एक कारण बन गया। शुरुआत अच्छा था लेकिन उसके जीवन में वो अंत अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। आज अपनी जिंदगी को जांचना होगा कि कहीं हम मनुष्य के डर में तो नहीं जीते, कहीं हमने अपने जीवन में इब्लिस शैतान के लिए रास्ता तो नहीं खोल रखा जिसके द्वारा वो एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सके। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कैसे आदम ने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया, कैसे वो इब्लिस शैतान के झांसे में फंस गया, कैसे उसने अपनी पत्नी की बात मानी लेकिन वो भी वहीं पर था, कैसे उसको खुद भी उस फल खाने की लालसा थी। हम देखते हैं कैसे उसने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को गवा दिया, कैसे उसने हमेशा की जिंदगी को गवा दिया, कैसे उसने अदन की वाटिका को गवा दिया। इब्लिस शैतान आया था एक अवसर पाने के लिए, इब्लिस शैतान आया था बहकाने के लिए, इब्लिस शैतान आया था उनको धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, और वो डिसीव करने में कामयाब हो गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के डिसोबीडियंस में चले, वो उस मुताबिक नहीं चले जैसे परमेश्वर ने उनको चलने के लिए कहा था। और इब्लिस शैतान को मौका मिल गया। और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मनुष्य के जीवन में शराप आ गया, मृत्यु आ गया, और शैतान ने वो सब चीजें जो परमेश्वर ने आदम को दे रखी थी सब कुछ छीन लिया। पैसा, धन दौलत,
हर चीज उसने छीन ली। इसीलिए आपको याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इब्लिस शैतान जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुआ तो एक बात उसने प्रभु से कहा, अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो दुनिया का ये सारा धन दौलत मैं तुझे दे दूंगा। धन दौलत क्यों? क्योंकि आदम ने क्या किया, उसको थमा दिया। लेकिन ये समय है हम वो वापिस हासिल करें जो असल में परमेश्वर की संतानों और परमेश्वर के बच्चों का है। तो आदम ने अपने जीवन में शैतान के लिए रास्ता खोला, तो हम देखते हैं कि उसके बाद उसकी संतान केन ने अपने जीवन में शैतान के लिए रास्ता खोला। और जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, लेकिन तुझे इस पाप के ऊपर विजय पाना है, तुझे इस गुनाह के ऊपर जय पाना है। उसने जय नहीं पाया, जबकि परमेश्वर चाहते थे उसे विजय पाना है। और कैसे उसने भी रास्ता खोला और जिंदगी भर वो भटकता रहा, उस स्थान से उसे जाना पड़ा जहां पर वो अपने पिता के घराने में बसता था। तो हम देखते हैं कैसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलती किया, और आखिर में हम देखेंगे दाऊद की गलती को। दाऊद ने भी कैसे इब्लिस शैतान के लिए रास्ता खोला। आए हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे इस समय आप पहले ही देख रहे हैं, और इसके बारे में लिखा है पहला इतिहास 21वां अध्याय पहली आयत, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 और वर्स 1 में, जैसे आप स्क्रीन पर पहले ही देख रहे हैं, यहां लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। इस बात को नोट कीजिए, दाऊद को उकसाया, दाऊद को उकसाया, दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले, इजराइलियों की गिनती ले। तो इब्लिस शैतान यहां क्या कर रहा है, दाऊद के अंदर उसने शंका पैदा कर दिया, शक पैदा कर दिया, और उसने इजराइलियों की गिनती लेने लगा, अपने सैनिकों की गिनती लेने लगा। और फिर उसने योआब से कहा जाकर उनकी गिनती लेकर आ, और योआब ने उसको समझाया कि ऐसा करके परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह ना कर। 3 आयत में इस बारे में हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो उसकी एक भी ना चली, और क्योंकि दाऊद राजा था इसलिए योआब को उसकी बात माननी पड़ी। और किसने उसको उकसाया था? शैतान ने उसको उकसाया था। कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउट, शंका, शक पैदा होना शुरू हो गया था। पता नहीं हम कितने सामर्थी हैं, मालूम नहीं हम कितने शक्तिशाली हैं, मालूम नहीं हमारी प्रजा कितनी बड़ी है, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन हमारे ऊपर विजय पा सके। वो भूल गया कि ये वही यहोवा परमेश्वर उसके साथ है जिसने गिदयोन को 300 लोगों के द्वारा विजय दिलाया। तो चाहे हो हजारों, चाहे हो लाखों, चाहे हो सिर्फ 300 और चाहे हो 1, अगर परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? मूसा को परमेश्वर ने अकेला भेजा, बेशक उसके जिद करने के कारण हारून को परमेश्वर ने उसके साथ खड़ा किया, लेकिन याद रखे परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं तेरे साथ हूं। जब उसने कहा मैं हूं ही कौन जो फिरौन मेरी बात को सुनेगा, मैं हूं ही कौन जो इजरायली लोग या इजराइल के पूर्णिया या लीडर्स मेरी बात को सुनेंगे, परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे साथ हूं। उसने इस बात पर तवज्जो नहीं दिया, उसने इस बात पर गौर नहीं किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से प्रसन्न नहीं थे। लेकिन यहां पर अब हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद क्या करता है? शैतान उसको उकसाता है कुछ ऐसा करने के लिए जो उसको नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसी जनगणना करने के लिए जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। बाइबल में लिखा है ना तो घोड़ों में ना अपने रथों पर विश्वास करना, लेकिन पूरे हृदय से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना, वही तुम्हें विजय देता है, वही तुम्हें संभालता है। या योआब के समझाने के बावजूद भी उसने वैसा किया जो परमेश्वर की निगाह में गुनाह गिना गया, और कई इजरायली लोग इस गलती के कारण मारे गए। तो आपने पहले भाग में देखा कैसे बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय की कमी है, मैं उसमें जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे भाग 2 में भी आपको अब बताना है कैसे आप इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरों की गलतियों से कितना अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में हमें समझाई गई हैं। परमेश्वर ने किसी की बात को छुपाया नहीं, हमारे आगे खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिया, ताकि हम दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी जिंदगी में सावधान हो जाएं और इब्लिस शैतान
को कोई भी मौका ना मिले। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्यों में से निकल जाता है, वो सूखी जगहों में भटकता है और उसको चैन नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, फिर वापस आता है और पुरानी जगह को सजा सहाया बहारा पाता है और कहता है अब मैं साथ और ले आऊंगा और इस व्यक्ति में वास करूंगा। तो इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, दोबारा गुलामी में मत जाएं। किसी भी तरह का पाप हो, नशा हो, बुराई हो, व्यभिचार हो, झूठ हो, गंदे काम हो, लुचपन हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन में जिन बातों से हमें बचने के लिए कहा गया है उनसे बचकर रहें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो इस अनुग्रह को हल्के में लेते हैं। आपको ये समझना होगा, बेशक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, लेकिन इब्लिस शैतान का काम एक ही है, वो हमारे जीवन में घुसना चाहता है और फिर एक दिन प्रभु से दूर ले जाना चाहता है। और एक दिन आता है जब व्यक्ति विश्वास भी छोड़ देता है, वो उसके मन को डाउट्स, वहम, शक के साथ भर देता है, उसको तोड़ कर रख देता है। लेकिन आप इब्लिस शैतान को मौका मत देना, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए जिन्होंने आज का वचन सुना है। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप अपने लोगों को संभाल कर रखें, और अगर इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा इन्होंने शैतान के लिए इन्होंने रास्ता खोल रखा है, मेरी प्रार्थना है वो रास्ते बंद हो जाएं। मेरी प्रार्थना है आज आपके लोग मन फिरा लें, आज आपसे कह दें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाह को माफ करो। आपका धन्यवाद सलीब पर लहू बहाने के लिए, आपका धन्यवाद आप मेरे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन।